वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSB KVS या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हमारी टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एंटिटी, लाइब्रेरी, म्यूजिक सभी के लगभग नोट्स अवेलेबल करा रही है। तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर फर्स्ट पार्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो 1000 क्वेश्चंस वाली जो ई बुक है, प्रैक्टिस बुक है, तो वो 150 रुपीज़ में है। और इसके बाद सेकंड पार्ट की 1600 क्वेश्चन वाली जो बुक है, ई बुक है, वो 250 रुपये की है मात्र। और अगर आप दोनों को लेते हो, हालांकि जो दोनों को मिला के कीमत बनती है वो 400 रुपये बनती है, लेकिन अगर आप दोनों को लेते हैं अभी तो आपको सिर्फ ये 250 रुपये में मिलेगी। तो आप आज ही दिए हुए नंबर पे मैसेज कर लीजिए, DSSB का पैटर्न क्या सारा पता चल जाएगा, तैयारी कर लीजिए अभी। सो थैंक यू। हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल 2 में। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है और अभी एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने बड़ी अच्छी खुशखबरी आप लोगों को दी है। बहुत अच्छा काम किया है सर का, जितना धन्यवाद किया जाए इतना कम है। तो इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी आती है या डेली फ्री करंट अफेयर्स आती हैं तो वो सारी चीज़ें वहीं पे हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो आज एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने कंटेम्प्ट केस फाइल किया है और ये कंटेम्प्ट केस में क्या मांगे हैं वो सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर के पास कैंडिडेट्स पहुंचे थे 19 मार्च को और वहां पे अपने मांगे दी थी कि सर हमारी ये मांगे हैं, या कुछ वैकेंसीज ऐसी थी कि एग्ज़ाम हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी अभी रिजल्ट अटका हुआ है। कुछ ऐसे थे कि कुछ रिक्वेजिशन ही नहीं पहुंची, कुछ का ऐसा है कि रिक्वेजिशन पहुंच गई लेकिन अभी भर्ती नहीं निकाली। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेके कैंडिडेट्स पहुंचे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, डियर सर, दैट DSSB इज इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली delaying the recruitment process of various posts in Directorate of Education and Municipal Corporation of Delhi. The details are as under. That for 1126 vacancy for post of special educator primary post code जिसका है 32/21, the process of sending uploading e-dossier was completed by 27 January 2022. Since then 2 months is going to be elapsed, but till date final result for recruitment has not been uploaded. तो यहाँ पे जो बात बोली गई है कि 1126 पोस्ट आई थी स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी वाली, पोस्ट कोड जिसका है 32/21। तो जो इसका ई-डोसियर का जो काम था अपलोड करने का या भेजने का, वो 27/1/2022 तक मतलब कंप्लीट हो गया। 2 महीने लगभग होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक रिक्रूटमेंट जो है रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो सबसे पहले तो स्पेशल वालों के लिए एक अच्छा काम हुआ है और अब इससे उम्मीद है कि जल्द ये जो प्रोसेस है जो स्लो था वो तेज़ हो जाएगा। और इसमें जो सेवा एसोसिएशन की पूरी टीम, उन्होंने बहुत मेहनत की है, चाहे उसमें सुबोध सर हों, शमसुद्दीन सर हों, खुर्रम सर हो, या और भी जो साथी वहाँ पे गए थे, सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है, दैट फॉर 313 वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन रिक्वेजिशन वॉज सेंट ऑन कितनी तारीख को? 20/12/2021, 20 दिसंबर 2021 बाई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, बट टिल डेट नो एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन इश्यूड बाई DSSB। और यहाँ पे बोला गया है कि जो रिक्वेजिशन है वो 20/12/2022 को भेज दी गई, 20/12/2021 को भेज दी गई थी, लेकिन अभी तक एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं की गई है DSSB के द्वारा। तो ये जो लाइब्रेरियन वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए भी अच्छी चीज़ है और जल्द ही जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो जल्द आ सकता है। दैट फॉर 198 वैकेंसी ऑफ EVGC मेल पोस्ट कोड जिसका है 35/20 एंड फॉर 118 वैकेंसी ऑफ EVGC फीमेल पोस्ट कोड जिसका है 36/20। फाइनल रिजल्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ ई-डोसियर इज अवेटेड टिल डेट, कि जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है।
तो इसके लिए भी अब उम्मीद है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो जल्द आने की संभावना है। यहाँ पे एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने जो कंटेम्प्ट केस है उसमें ये भी मेंशन किया है। इसके बाद 4th पॉइंट आता है दैट फॉर 692 वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पोस्ट कोड से आप समझ सकते हो 87/20 फाइनल रिजल्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ ईडोजीआर इज अवेटेड टिल डेट, और इनका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो इसको भी मेंशन किया गया है। इसके बाद 5वें पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट फॉर 350 वैकेंसी पर पोस्ट ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पोस्ट कोड है जिसका 91/20 फाइनल रिजल्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ ईडोजीआर इज अवेटेड टिल डेट, कि अभी फाइनल रिजल्ट इसका भी नहीं आया है। कौन सा? टीजीटी कंप्यूटर साइंस जिसका पोस्ट कोड है 91/20 और वैकेंसीज कितनी थी? 350। इसके बाद दैट फॉर 1811 वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी नेचुरल साइंस, पोस्ट कोड जिसका है 35/21 फाइनल रिजल्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ ईडोजीआर इज अवेटेड टिल डेट, कि इनका फाइनल रिजल्ट भी मतलब 1811 वैकेंसीज आई थी टीजीटी नेचुरल साइंस, पोस्ट कोड जिसका है 35/21, तो इनका भी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो ये भी बड़ी सोचने वाली बात है और उम्मीद है कि इस कंटेम्प्ट केस से ये भी क्लियर हो जाएगा और जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दैट फॉर 382 वैकेंसी ऑफ टीजीटी पंजाबी मेल, पोस्ट कोड जिसका है 56/21 एंड फॉर 492 वैकेंसी ऑफ टीजीटी पंजाबी फीमेल, पोस्ट कोड जिसका है 57/21। टोटल 138 कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड बट टिल डेट फाइनल रिजल्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ ईडोजीआर इज अवेटेड, कि यहाँ पे जो वैकेंसीज थी 382 और इसके बाद 492, लेकिन यहाँ पे 138 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका जो ईडोजीआर है अभी भी अवेटेड है। सॉरी मतलब ईडोजीआर हाँ मतलब इनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट आफ्टर सबमिशन मतलब ईडोजीआर सबमिट कर दिए लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। That for post of TGT Urdu 177 candidates have qualified exam in January 2022 but after submission of e-dossier final result is awaited till date। तो यहाँ पे TGT उर्दू की भी बात की है कि 177 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं एग्ज़ाम में और इसके बाद अभी तक जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। इसके बाद है दैट द डिले इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द अबव मेंशन पोस्ट इज अफेक्टिंग बोथ द कैंडिडेट्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली द स्टूडेंट्स हु विल बी नीडिंग टीचर इन एकेडमिक ईयर 2022 और 2023। You are therefore requested to look into the forthwith complete the recruitment process before initiation of academic year 2022-23. Take notice that intentional and deliberate delay in non-completion of recruitment process is against the Delhi High Court Division Bench order जिसकी डेट है 10/12/2001 passed in a PIL entitled Social Jurist versus Government of NCT of Delhi and ANR and तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो। देखो जो चीज़ें यहाँ पे हैं ज़्यादा पढ़ के मैं क्या बताऊँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी ये है कि जो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने कार्य किया है बड़ा अच्छा काम है, शायद ही कोई इतना बड़ा काम कर पाता और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक वैकेंसी के लिए सर ने काम नहीं किया है, ये लगभग सभी के लिए काम किया है, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और शायद ही ऐसा कोई कर पाता। और उन कैंडिडेट्स को भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे नहीं पहुँचे। जैसे अगर हम बात करें पीजीटी वाले, शायद मुझे नहीं लगता कि पीजीटी वाले वहाँ पे पहुँचे हैं, जो उनकी वैकेंसीज लेट हो रही है वो नहीं पहुँचे। इसके बाद जो म्यूजिक वाली पोस्ट थी 2000 मेरे हिसाब से 2020 वाली पोस्ट थी, वो कैंडिडेट्स भी शायद नहीं पहुँचे, या सॉरी मतलब 2021 तक जो कुछ पोस्ट आ जानी चाहिए थी मई वाली, उनमें से भी काफ़ी कैंडिडेट्स नहीं पहुँचे हैं। जैसे म्यूजिक वाली हो गई या ड्राइंग टीचर वाली हो गई। तो ये बड़े सोचने वाली बात है कि कैंडिडेट्स को लगता है कि घर बैठे ही सारी चीज़ें हो जाएं, और ऐसा नहीं होता। आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जो निकले हैं घर से बाहर, जो पहुँचे हैं, उनको फ़ायदा भी मिलेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े समझदार बनिए, क्योंकि हम सभी यही सोचते हैं कि
मतलब घर बैठे ही सारी चीज़ें हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको आगे आना पड़ेगा। और जो ये काम हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी है इस चीज़ की, और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग मतलब काम कर रहे हैं और आपका काम हो रहा है। और एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर को दिल से धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और आगे जो इससे जुड़ी हुई और भी अपडेट होंगी तो चैनल से आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।